हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलंकार के बारे में। दोस्तों, अलंकार कितने होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन और एक सरल अंदाज में देखेंगे, जिससे कि दोस्तों आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे अलंकार से तात्पर्य क्या है। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण और कार यानी करना, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। परिभाषा देख लें। वे तत्व जो काव्य को सुंदर बनाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मानव की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर अलंकार का संविच्छेद पूछा जाए तो अलम और कार होता है। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए। दोस्तों, काव्य को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है, यानी कि उसको पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। तो किसी भी काव्य को ऐसे तरीके से पढ़ा जाए कि वह सुनने और समझने में जो है सुस्पष्ट लगे, यानी कि हमें जो है अच्छा लगे, काव्य को सुनकर तुरंत अर्थ समझ में आ जाए और हमें सुनने में अच्छा लगे। तो किसी काव्य को अच्छा लगने के लिए जरूरी क्या है? अलंकार। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे उसे अलंकार कहेंगे। उदाहरण देख ले। चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। अगला उदाहरण है ब्रज में बीथिन में बेलिन में नवेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइनें जो है पढ़ने में बहुत सुस्पष्ट और अच्छी लग रही, मन को अच्छी लग रही पढ़ने में। अब अगर इन्हीं शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची को रख दिया जाए, जैसे ब्रज यानी गोकुल में, बीथिन का तात्पर्य है गलियों में, बेलिन बेली मतलब लताओं में, नवेलिन यानी नववधु, गोकुल में, गलियों में, नव लताओं में और नववधु, लताओं और नववधु में, बनन यानी जंगल में, बागन बागन यानी उपवन जो होता है, बगरो बसंत है, बगरो यानी सर्वत्र सभी जगह पर। तो अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि गोकुल में, गलियों में, लताओं में, नववधु में, जंगल में, बागों में, सभी जगह बसंत है। दोस्तों, ये पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको अलंकृत कर दिया जाए, यानी अलंकार के द्वारा इसको जो है सुंदर बना दिया जाए, तो इसको पढ़ेंगे तो ब्रज में बीथिन में बेलिन में नवेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। केवल इनके पर्यायवाची को बदला गया, यानी जो जहां पर सटीक हो रहा है, अलंकार अलंकृत करने के लिए जो है इसको ब्रज कहा गया, बीथिन यानी गलियों को बीथिन कहा गया, लताओं को बेलिन कहा गया और नववधु को नवेलिन कहा गया अलंकृत करने के लिए। जंगल को बनन कहा गया और बाग को बागन कहा गया, और सभी जगह को न कहकर बगरो बसंत है, सभी जगह पर बसंत है इसको कहा गया बगरो बसंत है। तो ब्रज में बीथिन में बेलिन में नवेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है, यानी इसको अलंकार के द्वारा अगर पढ़ा गया तो ये लाइन जो है हमें
बहुत अच्छी लग रही है और जो है इसका अर्थ जो है सुस्पष्ट और बहुत जल्दी समझ में आने वाला बन गया। और अगर इसको हम इसके पर्यायवाची के द्वारा पढ़ें, यानी कि इसको साधारण अर्थ में पढ़ें, तो ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, यानी कुछ अटपटा सा लगता है। और इसको हमने अलंकृत कर दिया तो इसकी शोभा जो है बढ़ गई। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अलंकार जो है किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अलंकार के भेद। तो दोस्तों अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य की सुंदरता वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां शब्दालंकार होता है, यानी वर्णों के द्वारा और शब्दों के माध्यम से अगर सुंदरता को बढ़ाया जाए तो वहां शब्दालंकार होता है। जब काव्य की सुंदरता वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, यानी उस लाइन विशेष का अर्थ समझकर उस लाइन विशेष का अर्थ समझकर जो है अच्छा लगे या अर्थ के माध्यम से सौंदर्य बढ़े, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार जो है किसी भी लाइन का आंतरिक गुण होता है, यानी उसको पढ़ करके उसका जब आप अर्थ समझेंगे तब वो आपको समझ में आएगा। और अगर साधारण रूप से आप पढ़ेंगे तो वह एक केवल साधारण सेंटेंस के रूप में होगा, और उसका अर्थ अगर निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर अलंकार के द्वारा जो है शोभा बढ़ाई गई है, यानी कि उसके अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ेगी। दोस्तों शब्दालंकार के प्रमुख भेद देखेंगे तो शब्दालंकार के प्रमुख भेद निम्न है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में प्रमुख अलंकारों को देखेंगे। तो आगे चलकर हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जहां कोई वर्ण एक बार आए और उसके बाद उसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां कोई वर्ण एक बार आए और उसके बाद उसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे: सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो दोस्तों इस लाइन में देखेंगे सा वर्ण की आवृत्ति है, यहां पर सा आया है, सुंदर में सा आया है, सुखद में भी सा आया है और सुमन में भी सा आया है, यानी एक वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे: मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहां पर देखेंगे मुदित में मां आया है, महीपत में मां आया है और मंदिर में मां आया है, यहां पर भी मां वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहां पर देखेंगे तो चा वर्ण की आवृत्ति है, चारु में चा आया है, चंद्र में चा आया है और चंचल में चा आया है। अगला उदाहरण देखेंगे: कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। यहां पर देखेंगे का वर्ण की आवृत्ति है, यहां पर का आया है, कानन में का आया है, कुंडल में का आया है। तो इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति जहां पर होगी वहां जो है अनुप्रास अलंकार होगा।
अब दोस्तों देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार के भेद होंगे छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। यह जो है अनुप्रास अलंकार के प्रमुख भेद हैं। पहले देखेंगे दोस्तों छेकानुप्रास अलंकार। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी अगर एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होगी वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अमीय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो दोस्तों इसमें देखेंगे मूरिमय मां वर्ण की जो है आवृत्ति जो है एक बार हुई है, यानी मां यहां पर और यहां पर मां वर्ण की आवृत्ति एक बार। चूरन चारु में चा दो बार आया है, यहां चा चूरन में और चारु में चा, तो यहां पर भी आवृत्ति एक होगी। समन सकल यहां पर भी सा आया है और यहां पर भी सा आया है, तो सा की एक आवृत्ति। दोस्तों अगर कोई वर्ण एक बार आता है और उसके बाद आगे फिर वही शब्द वही वर्ण आता है तो उसकी आवृत्ति अगली वाली होगी। यानी अगर यहां पर सा आया है और यहां पर भी सा आया है तो इसकी आवृत्ति जो है एक बार होगी। केवल दो बार आया है तो उसकी आवृत्ति एक बार कही जाएगी। चूरन चारु यहां पर भी चा आया है और यहां पर भी, तो चा वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी। अगला दोस्तों वृत्तानुप्रास अलंकार। जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी और वृत्तानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। यह इसमें अंतर हो गया। छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी और वृत्तानुप्रास में एक से अधिक बार आवृत्ति हो सकती है। एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो सकती है। उदाहरण देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें देखिए रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहां पर भी रा आया है, यहां पर भी रा आया है, यहां पर भी और यहां पर भी। यानी रा वर्ण की आवृत्ति कितनी होगी, यहां पर तीन आवृत्ति होगी। चार बार रा आया है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तीन होंगी। आवृत्ति जानने के लिए जितनी बार कोई वर्ण आया होगा उसी में से एक को घटा देंगे तो वह उसकी आवृत्ति हो जाएगी। यहां पर चार बार रा आया है, उसमें से एक घटा देंगे तो तीन बचेगा, तो रा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तीन। अगला उदाहरण देखेंगे चारु चंद की चंचल किरणें। इसमें देखेंगे यहां पर भी चा है, चारु में, चंद में और चंचल में, तो इसमें तीन बार चा आया है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, दो। तीन में से एक को माइनस कर देंगे तो दो बचेगा, तो यानी चा की कितनी आवृत्ति हो जाएगी, दो। चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें चा की दो आवृत्ति। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो है एक से अगर अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है, और एक वर्ण की आवृत्ति जो है एक बार केवल अगर होगी तो वहां पर जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब दोस्तों देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार। यहां पर दोस्तों जहां शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि सामान्य रूप से देखने में दोनों का अर्थ एक सा ही लगता है, परंतु ध्यान देने पर दोनों अर्थों में सूक्ष्म अंतर आ जाता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई वाक्यांश अगर होगा उसका अर्थ सामान्य रूप से देखने पर एक ही लगेगा, लेकिन अगर उसको विस्तृत रूप में देखेंगे तो उसका अर्थ जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। दोस्तों पहली लाइन में भी आया है तो का धन संचय और दूसरी लाइन में भी आया है तो का धन संचय। तो का धन संचय का तात्पर्य है कि धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इसको हम पूत सपूत से जोड़कर देखेंगे, यानी पुत्र अगर अच्छा है, सदाचारी है,
कड़ी मेहनत करने वाला है, अगर ऐसा पुत्र है तो वह धन को स्वयं से बना लेगा। पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र जो है अच्छा है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और अगली लाइन में है पूत कपूत तो का धन संचय, पुत्र अगर दुष्ट है, नालायक है, तो जो है धन संचय करने की आवश्यकता जो है व्यर्थ हो जाएगी। यानी अगर धन संचय करेंगे तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। कितना भी धन इकट्ठा कर लिया जाए, अगर पुत्र दुष्ट है तो उसको नष्ट ही कर देगा। तो इसलिए तो का धन संचय का अर्थ अच्छे पुत्र के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है और दुष्ट पुत्र के लिए अलग अर्थ दे रहा है। यानी पुत्र अगर अच्छा है तो वह स्वयं से धन संचय कर लेगा, और पुत्र अगर दुष्ट है तो धन संचय करना व्यर्थ है। आशा करता हूं कि इस लाइन का अर्थ जो है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, पाप प्रहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध भई जाय न जोई। यहां पर देखेंगे पाप प्रहार प्रकट, इसमें दोस्तों पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहां पर पा और यहां पर भी पा और भा। पा और भा के उच्चारण स्थान जो है एक ही है। उपपध्वनिया नाम ओष्ठों से पा वर्ण की आवृत्ति जो है ओष्ठ से होती है, यानी पा वर्ण का जो उच्चारण है ओष्ठ से होता है। इसलिए जो है एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पद के अंतिम वर्ण में अनुप्रास हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिरे की। यहां पर दोस्तों देखते हैं कि अंत में टा वर्ण आ रहा है। छोरटी में टा वर्ण है, गोरटी में भी टा वर्ण है और चोरटी में भी टा वर्ण है। यानी कि अंत में टा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ है। अगला उदाहरण है, धन रहीम जल पंख को लघु जल पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यहां पर देखेंगे कि या अघाय में भी आ रहा है और या जाय में भी आ रहा है। तो यहाँ या वर्ण की आवृत्ति है अंत में, तो इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब दोस्तों देखेंगे यमक अलंकार। इसके पहले हम देख रहे थे अनुप्रास अलंकार के बारे में, उसके सभी भेदों को हमने देखा। अब देखेंगे यमक अलंकार। जहां किसी पद में एक या एक से अधिक शब्द कम से कम 2 बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि एक या एक से अधिक शब्द कम से कम 2 बार आए, यानी कि शब्द जो है कम से कम 2 बार आए और उनका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कहा कभी बेनी बेनी ब्याल की चुरा लेनी। यानी यहां पर पहले बेनी जो है इनका जो है ये कवि है, मतलब पहले जो बेनी है यह कवि के संदर्भ में आया है, कवि बेनी। और दूसरा बेनी जो है बेनी ब्याल की। बेनी जो सपेरा बजाता है, ब्याल माने सपेरा होता है, यानी जो बजाता है उसका वाद्य यंत्र जो होता है, बजाने वाली बीन जिसे कहते हैं। बेनी ब्याल की चुरा ली। कौन कह रहा है? कवि बेनी कह रहे हैं कि बेनी ब्याल की चुरा लीनी, यानी सपेरे की बीन चुरा ली। अगला उदाहरण है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति यानी थोड़ी थोड़ी, शोभा किसके जैसी? रति के शरीर की। रति कौन है? ये कामदेव की पत्नी है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है।
काली घटा, काली घटा का तात्पर्य है काले बादल, और घमंड घटा यानी इसका घमंड कम हो गया। अगला उदाहरण है सजना है सजना के लिए। पहले सजना का अर्थ है सजना संवरना, और दूसरा सजना है पति के लिए। सजना है किसके लिए? सजना के लिए, पति के लिए। अगला उदाहरण है जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। जो 3 बेर खाती थी यानी कि जो 3 बेर खाती थी फल, एक बेर फल होता है, जो 3 बेर खाती थी, जो पहले 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर, यानी यहां पर जो बेर आया है वो समय के लिए आया है। 3 बेर, 3 टाइम खाती है। जो पहले 3 बेर खाती थी, 3 फल वाले बेर खाती थी, अब जो है वे 3 टाइम खाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बेर जो है 2 बार आया है, और इसका अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ पर अर्थ जो है फल के लिए आया है, और यहाँ पर समय के लिए। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 या 2 से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द जो है एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, कई अर्थ हो। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों यहाँ पर सुबरन जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। सुबरन का अर्थ जो है वो कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के लिए अलग अलग है। कवि के लिए सुबरन का तात्पर्य है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द जो लोगों को सुनने समझने में अच्छे लगे, कवि के लिए वह सुबरन होगी। यानी कवि जो सुबरन खोज रहा है वो अपने लिए सुंदर शब्दों को खोज रहा है। व्यभिचारी जो है सुबरन खोज रहा है वो व्यभिचार करने के लिए, यानी कि सुंदर स्त्री की तलाश में है व्यभिचारी। और चोर जो है सुबरन यानी किसी सुंदर चीज, सुंदर वस्तु की खोज में है कि वह पा जाए और उसे चुरा ले। यानी कि सुबरन जो है कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के लिए अलग अलग रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है मंगन को देख पट दे तो बार बार। यहाँ पर दोस्तों जो पट शब्द है, पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट का एक अर्थ है दरवाजा बंद करना, और दूसरा अर्थ है कपड़ा। यानी कि मंगन यानी भिखारियों को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर लेना, एक तो अर्थ यह हो गया। और दूसरा अर्थ है पट देत बार बार, यानी कपड़ा बार बार देना है। यानी जिस भिखारी को देखा उसको कपड़ा दिया। मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर पट के 2 अर्थ हैं, एक तो दरवाजा और एक कपड़ा। अगला उदाहरण है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हुए। यहाँ पर दोस्तों दीप की गति की तुलना जो है कपूत से की गई है। यानी जिस प्रकार दीप की गति होती है उसी प्रकार कुल के कपूत की होती है। बारे उजियारो करे, यहाँ पर बारे शब्द में जो श्लेष है, बारे उजियारो करे यानी बचपन में जब वह बढ़ रहा था तो वह मतलब कि परिवार के लिए एक शोभा का काम कर रहा था। बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हुए, बढ़े अंधेरो हुए दीपक के अर्थ में है बढ़ना यानी बुझ जाना, जब बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। और एक कपूत यानी दुष्ट बालक के अर्थ में है कि वह जब बढ़ेगा तो वह घर का जो है तहस नहस करेगा, यानी घर को बिगाड़ देगा। बढ़े अंधेरों है, जब वह बढ़ा तब वह जो है संकट का समय आ गया, यानी कि बुरे दिन चालू हो गए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हुए। अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। जहां किसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि वह अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ देने लगे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि उस सेंटेंस का साधारण अर्थ कुछ और हो और दोस्तों उसका वास्तविक अर्थ कुछ और हो, वहां पर जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है।
जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचितता मोह के भोगू। यह लाइन दोस्तों जब श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तब उन्होंने सीता जी के लिए कहा था कि आप जो है सुकुमारी हैं, आप जो है वन को मत जाइए, आप एक राजा की बेटी हैं। तो सीता जी ने कहा था कि अच्छा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यानी कि मैं सुकुमारी हूं और आप जो है जोगी का रूप धारण करके वन को जाएं, यह तुम्हें उचित है और मुझे नहीं। उन्होंने इसका भाव दूसरा लेते हुए कहा था कि यानी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप राजा के बेटे होते हुए अगर आप वन को जा सकते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन इसका साधारण अर्थ है कि मैं सुकुमारी हूं और नाथ मेरे मतलब पति जो है जोगी बनकर आप जो है जाओ, वनवास आपका हुआ है तो इसे मैं क्यों भोगूं, मैं इसमें क्यों सहभागी बनूं। और इसका वास्तविक अर्थ अलग है। अगला उदाहरण है बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। यहां पर दोस्तों बाबू का तात्पर्य है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति जो है उसकी कृपा यानी उसका प्रेम एक मूर्त के अनुकूल होता है। वह बोलत वचन झरत जन फूला, यानी इस लाइन का साधारण सा अर्थ है कि उसके बोलने से मानो फूल गिर रहे हों। इस लाइन का साधारण अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति के बोलने से ऐसा लग रहा है कि मानो फूल गिर रहे हों। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है कि मानो कांटों के समान चुभने वाली वाणी का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो दुष्टता वाली वाणी का प्रयोग कर रहा है। उसके बोलने से फूल तक गिर जा रहे हैं। बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। उसके बोलने से ऐसा लग रहा है कि फूल गिर जा रहे हैं उसके दुष्ट कट वचन से। अगला अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। जहां किसी कही गई बात को उसी अर्थ में दोबारा कहा जाए वह पुनरुक्ति अलंकार होता है, यानी कि जो वाक्य कहा गया है उसी को बार बार दोहराना, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई दे। यहाँ पर राम कहत चल 3 बार आया है। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई दे, इसलिए जो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे शब्द यहाँ पर देखिए 3 बार आया है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, यानी माली चाहे 100 घड़ा सींच दे लेकिन फल जो लगेंगे वो समय पर ही लगेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है 3 बार प्रयुक्त हुआ है, यानी बार बार कहा गया है, इसलिए जो है यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हुआ है। अभी तक दोस्तों हमने देखा शब्दालंकार के भेदों को। अब आगे हम देखेंगे अर्थालंकार के प्रमुख भेदों को। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद। दोस्तों अर्थालंकार के प्रमुख भेदों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो चलिए दोस्तों इनको एक एक कर विस्तृत रूप में देखेंगे। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। जब समान गुणों के आधार पर किन्हीं दो की आपस में तुलना कराई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के प्रमुख अंग। तो दोस्तों उपमा अलंकार देखते समय मुख्यतः 4 तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म दोनों में जो गुण समान हो। वाचक शब्द जिस गुण के द्वारा तुलना की जाती है। दोस्तों उपमेय
और उपमान। उपमान जो होगा वो बहुत ही चर्चित होगा, यानी वह प्राकृतिक तत्व हो सकता है या कोई बहुत ही चर्चित वस्तु हो सकती है। और उपमेय जो है वो साधारण वस्तु होगी, किसी साधारण वस्तु की तुलना जो है किसी बहुत या चर्चित वस्तु से की जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर उपमा अलंकार का अध्ययन किया जाता है। यानी उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण, अब दोस्तों उदाहरण देखेंगे। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो यहाँ पर जो नीलिमा है यह उपमेय है और चंद्रमा उपमान। वाचक शब्द जैसी, सुंदर है यह साधारण धर्म। दोस्तों हमने अभी आपसे बताया था कि जो उपमान होगा वह बहुचर्चित वस्तु या कोई तत्व होगा। तो दोस्तों चंद्रमा यहाँ पर बहुचर्चित है, यह प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो है उपमान है। नीलिमा की तुलना की गई है किससे? चंद्रमा से। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी नीलिमा के लिए कहा गया कि नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। नीलिमा की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान जो है मन डोला। अगला उदाहरण है। गरज रही थी सिंधु लहरियां कठिन काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी यहां पर जो है लहरियों की तुलना जो है सर्पों से की गई है। फन फैलाए ब्यालों सी, ब्याल यानी कि सांप। लहरियों की तुलना जो है फन फैलाए ब्यालों से की गई है। अगला उदाहरण है। संत हृदय नवनीति समाना। अगला उदाहरण। जो धनी भूत पीड़ा भी मस्तक में स्मृति सी छाई। अब दोस्तों यहां पर देख ले, उपमा अलंकार में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, समान जैसे शब्द अगर आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आप इन सभी उदाहरणों में देखेंगे, यहां पर आ गया है सरिस और यहां पर आ गया है सी। नवनीत समाना और यहां पर आ गया है सी। दोस्तों जहां पर भी सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आएंगे वहां पर उपमा अलंकार होगा। अगला अलंकार देखेंगे दोस्तों, रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय को ही उपमान के रूप में दिखा दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखें। मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। एक चीज और गौर करिए दोस्तों, रूपक अलंकार में साधारण धर्म और वाचक शब्द यह दोनों नहीं होंगे। यानी कि साधारण धर्म भी नहीं होगा और वाचक शब्द भी नहीं होंगे। इसमें जैसे, सी, समान, इन जैसे शब्द जो है यहां पर नहीं होंगे। मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। यहां पर मन को सागर बताया गया है। मन सागर, मनसा लहरी, मनसा यानी कि इच्छा को लहर बताया गया है। यानी सागर पर मन का आरोप और जो है लहर पर जो है इच्छा का आरोप किया गया है। अगला उदाहरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यानी चंद्रमा को लूंगा। चरण कमल बंदो हरिराई। कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन यानी
रतन हो, रतन भी है, और कैसा, राम रूपी रतन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला उदाहरण है, नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। नैनन यानी नैनों की करी कोठरी, नैनों की कोठरी बना दी, पुतली पलंग बिछाए, और पुतली का पलंग बिछा दिया। यानी कि जो है कोठरी पे जो है नैनों का आरोप, और पलंग पर पुतली का आरोप। पलकों की चिकडार के पिय को लियो रिझाए। रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान के बीच में रूपी शब्द निकल कर आता है। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे होंगे कि रूपी शब्द निकल कर आ रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना यानी चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। चरण कमल बंदो है राई, कमल है, चरण है कमल रूपी चरण, वह भी कैसे, कमल रूपी चरण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रतन वह भी कैसा, राम रूपी रतन। तो आप इन सभी उदाहरणों में देख रहे हैं कि यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में रूपी शब्द निकल कर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब दोस्तों देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दोस्तों, श्याम जी के शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार से लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर जो है सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। तो दोस्तों, कृष्ण जी के शरीर का जो वर्णन है वह जो है नीलमणि शैल के ऊपर प्रकाश पड़ने वाले प्रकाश के रूप में किया गया है। यानी कि नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले प्रकाश की जो है यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अगला उदाहरण है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनोह सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। दोस्तों, चमचमात चंचल नयन यानी कि घूंघट के बीच में दो नैनों की इस प्रकार से कल्पना की गई है कि जो है किसी नदी में जो है दो मछलियां जो है उछल रही हैं। तो यहाँ पर मछलियों की जो है कल्पना की गई है या संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रोध को जो है व्यक्त करने के लिए जो है हवा से जो है सागर को जगने का आरोप किया गया है। संभावना व्यक्त की गई है कि मानो सागर जग गया हो, इसकी कल्पना की गई है। अगला उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा के जो नेत्र हैं वो आंसुओं से इस प्रकार से भर गए हैं, उसकी संभावना इस प्रकार से की गई है कि मानो जो है बर्फ के कणों से जो कमल होते हैं उसमें नवीनता आ जाती है। इस प्रकार से इसका जो है वर्ण किया गया है। तो दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मानो जनु जनहु मनु जो आदि इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आशा करता हूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले अलंकार पर। अगला अलंकार है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का तात्पर्य है कि मानव बनाना, यानी कि जो मानव रूप में नहीं है फिर भी जो है उसे मानव जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाना। जहां जड़ चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जो मानव नहीं है उसको भी मानव जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर रूपी पनघट में जो है डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी जो है इसको जो है
डुबोने का कार्य दिखाया गया है कि जो है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी मानव रूपी क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई मध मुकुल नवल रस गागरी। तो दोस्तों यहाँ पर लतिका को बताया गया है कि जो है गागरी भरकर ले आई है। यहाँ पर भी दोस्तों मानव जैसे क्रियाकलाप बताए गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, दोस्तों बादलों को बताया गया है कि वह बहुत ही सुसज्जित होकर आए हैं, बहुत ही सौंदर्य बढ़ा करके, यानी कि सज संवर करके आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी मानवीय कर्ण अलंकार है। अगला उदाहरण है मधुमालतियां सोती हैं कोमल उपधान सहारे, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। दोस्तों अंबर के तारों को गिनने की बात कही गई है। मधुमालतियां कोमल उपधान सहारे, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। तो दोस्तों इस प्रकार से मानव रूपी क्रियाकलापों को दिखाया जाने के कारण यहाँ पर मानवीय कर्ण अलंकार हो गया है। अलंकार है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को उसके मूल रूप से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों कोई भी बात जो है साधारण रूप से इतनी बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाए कि वह सुनने में जो है बहुत ही अचंभा लगी, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरे न टारा। भूप सहस, सहस 10 यानी कि 10,000 राजा मिलकर एक साथ धनुष को उठा रहे थे, फिर भी वह टरा नहीं। अब आप सोच लीजिए कि अगर 10,000 राजा कैसे मिलकर किसी धनुष को उठा सकते हैं, वह रखा कहाँ होगा और 10,000 लोग जो है कहां पर खड़े रहे होंगे। तो यहां पर दोस्तों बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहां पर दोस्तों राणा सोच भी नहीं पाते हैं, तब तक घोड़ा जो है नदी को पार कर चुका होता है, या जो है असंभव कार्य को संभव बताया गया है। यानी कि घोड़ा जो है इतना तेज था कि राणा जी सोचते रह गए और घोड़ा जो है उस पार पहुंच गया। अगला उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका जो है जल गई और सभी जो दैत्य थे, दानव थे, वह जो है भाग गए। अगला उदाहरण है जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। वीरता का इस प्रकार से वर्णन किया है कि जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, यानी कि असमर्थ होकर वाणी जो है रुक जाती है, इतनी वीरता से जो शत्रुओं का सामना किया। तो इस प्रकार दोस्तों एक साधारण सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, इसलिए जो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे हम अन्योक्ति अलंकार, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जो प्रस्तुत नहीं है उसके माध्यम से जो प्रस्तुत है उस पर जो व्यंग्य किया जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस उदाहरण में दोस्तों राजा जय सिंह पर जो है कवि के द्वारा व्यंग्यात्मक जो है कथन कहा गया है। राजा जय सिंह की काम लोलुपता का वर्णन किया गया है और जो है भौरे के माध्यम से राजा जय सिंह पर जो है व्यंग्यात्मक कथन कहा गया है। भौरे के द्वारा राजा जय सिंह पर अली कली ही सोबंध, यानी कि भौरा जो है
अगर कली के ही चारों तरफ मंडराने लगे या कली को ही केवल देख देख कर खुश होता रहेगा तो अब आगे क्या हाल होंगे। तो राजा जय सिंह पर कवि के द्वारा व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक कवि के आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। कोई कवि है या कोई फूल है, फूल रूपी कवि, यानी फूल और कवि दोनों का वर्णन किया गया है कि अगर फूल का आश्रयदाता जिस प्रकार से पतझड़ में पत्तियां गिर जाने पर केवल उसमें कटीली डाल बचती है, अगर उसी प्रकार से कवि को देखा जाए तो अगर उसका आश्रयदाता उसी प्रकार से धनहीन होने पर कुछ नहीं बचता है, उसी प्रकार से जो गुलाब के पौधे में भी अगर पत्तियां अगर गिर जाती हैं तो केवल कटीली डाल बचती है। अगला उदाहरण है, वे ना इहा नागर बड़े जिन आदन तो आब, फूलो अनफूलो भयो गवे गांव गुलाब। दोस्तों इस उदाहरण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया, असभ्य लोगों के बारे में, यानी गंवारों के बीच में फूलो अनफूलो भयो यानी ज्ञानी और गुणहीन दोनों होने का कोई औचित्य नहीं है। यानी चाहे जितना ज्ञानी व्यक्ति हो या अनजान व्यक्ति हो या कोई सुंदर व्यक्ति हो या कितना भी खराब व्यक्ति हो, उसका किसी गंवारों की सभा में यानी अनपढ़ों की सभा में इसका कोई औचित्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जो है फूलो अनफूलो भयो गवे गांव गुलाब, यानी गंवारों के बीच में उसका कोई औचित्य नहीं होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रमुख अलंकारों में जो अंतर होते हैं उनको हम कैसे जानेंगे। पहला दोस्तों यमक और श्लेष में अंतर कैसे जानेंगे। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। श्लेष अलंकार में रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल है। अगला अंतर देखेंगे दोस्तों उपमा और रूपक में। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय और उपमान को ही एक मान लिया जाता है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहां इसमें उपमा अलंकार होगा। और उपमेय मुख उपमान चंद्रमा में समानता दिखाई गई है। उपमा अलंकार में मुख जो है उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा उपमान, इसमें समानता दिखाई गई है। जबकि रूपक में मुख चंद्रमा है, मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है, मुख चंद्रमा है। उपमेय मुख उपमान चंद्रमा एक समान है। अगला अंतर दोस्तों देखेंगे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा हो जाएगा, और मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ उत्प्रेक्षा हो जाएगा। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर को। और दोस्तों इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।